एक व्यक्ति 8 सालों से कब्र में जाकर मरी हुई औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। एक दिन जब वो ये संबंध बना रहा होता है तो देखता है कि मरी हुई औरत के आंख से रोशनी निकल रही है और दांत भी चमक रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से चिल्लाते हुए लड़खड़ाते हुए भागता है। कुछ लोग उसे देखते हैं तो पकड़ते हैं और पूछते हैं, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम भाग क्यों रहे हो। तब वे जाकर बताता है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है सरगोदा। सरगोदा इलाके में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है रियाज। रियाज बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। वे काम की तलाश में कराची जाता है। कराची में जो भी उसको काम मिलता है लेबर का वे करता है। कभी कभी तो उसे कई दिनों तक काम नहीं मिलता था। तभी वहां पर उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है बजीरा। बजीरा कहता है कि मैं तुमको एक काम दिला सकता हूँ परमानेंट, क्या तुम करना चाहोगे। रियाज कहता है कि हाँ भाई, मैं काम की ही तलाश में आया हूँ। कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, कितने दिनों से अपने रूम पे बैठा हूँ। बताओ कौन सा काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। रियाज से बजीरा कहता है कि मैं एक कब्रिस्तान में काम करता हूँ, वहां पर कब्र खोदी जाती है जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता है। और मैं उसी कब्र को खोदता हूँ और वहां पर फूल पौधे लगाता हूँ। क्या तुम करना चाहोगे। रियाज कहता है कि हाँ भाई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझे ले चलो। उसके बाद वजीरा उसको हर रोज अपने साथ काम पे ले जाता है। पर एक दिन रियाज देखता है कि वजीरा एक कब्र के अंदर जा रहा है और करीब 45 मिनट बाद उस कब्र से निकल रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये वजीरा कर क्या रहा है। पर वे हर रोज देखने लगता है। देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं। पर एक दिन रियाज को रहा नहीं जाता है। वे वजीरा से पूछ ही लेता है कि तुम आखिरकार कब्र में जाते क्यों हो, और जाने के बाद तुम आधा घंटा उसी कब्र में रहते हो और उसके बाद निकलते हो, तुम करते क्या हो। तब वजीरा जाकर उसको बताता है कि मैं इस कब्र के अंदर जाकर लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। रियाज जब ये बात सुनता है तो ये बहुत ज्यादा हैरान नहीं होता है बल्कि बहुत ज्यादा खुश होता है। तब जाकर बजीरा को एक नया पार्टनर मिल जाता है। अब ये दोनों हर रोज लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दिन उस कब्रिस्तान में जितने काम करने वाले लोग होते हैं वे सारे लोग बाहर निकल कर आकर आराम करने लगते हैं। पर रियाज उसी कब्रिस्तान के अंदर होता है और बजीरा भी वहां पर नहीं होता है। वे सोचता है कि सारे लोग बाहर चले गए हैं, क्यों ना किसी कब्र के अंदर जाकर किसी लाश के साथ अकेले में शारीरिक संबंध बनाया जाए। तब वे एक कब्र के अंदर जाता है और एक लाश के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तब वे देखता है कि लाश की आंखों से रोशनी निकल रही है और दांत भी चमक रहा है। वे बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और तुरंत कब्र में से निकलकर चिल्लाते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ भागता है। बाहर जो मजदूर बैठे हुए होते हैं वे देखते हैं कि रियाज चिल्लाते हुए भाग रहा है। उसमें से कुछ मजदूर उसको दौड़ा कर पकड़ते हैं और पूछते हैं, तू भाग क्यों रहा है चिल्लाते हुए। तब जाकर रियाज बताता है कि मैं कब्र के अंदर गया था और उसमें एक लाश को मैंने देखा कि उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है और उसके दांत भी चमक रहे हैं, इसलिए मैं चिल्लाते हुए भाग रहा था। जब मजदूर ये बात सुनते हैं तो वे आपस में बात करने लगते हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। मीडिया वाले और पुलिस वाले भी उस कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं और रियाज से पूछताछ करते हैं और रियाज से कहते हैं कि मुझे उस कब्र के पास ले चलो जहां पर तुमने ये घटना होते हुए देखा है। फिर रियाज उन लोगों को उस कब्र के पास ले जाता है। पुलिस वाले और मीडिया वाले जब लाश के पास जाकर देखते हैं तो उनको वैसी कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है जो रियाज बताया था कि आंखों से रोशनी निकल रही थी और दांत चमक रहा था। फिर रियाज से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम क्या बेवकूफ बना रहे हो हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए। रियाज कहता है कि नहीं, मैंने देखा है। फिर पुलिस वाले फोरेंसिक लैब में लाश को भेजते हैं। जब जांच होती है तो पता चलता है कि लाश के साथ रेप हुआ है। पुलिस वाले ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। उसके बाद रियाज से सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब रियाज बताता है कि हाँ, मैंने ही लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाया है और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सचमुच हुआ था। फिर पुलिस वाले और उससे पूछते हैं तो रियाज बताता है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था वजीरा, वही मुझे इस कब्रिस्तान में काम पर लगाया था। पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हारा वे दोस्त कहाँ है। तो वो कहता है कि उसकी कुछ साल पहले मौत हो गई है।
नशे की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। पुलिस वाले पूछते हैं क्या वो अभी शारीरिक संबंध बनाता था? तो वो कहता है कि हाँ, वो मेरे से पहले बनाता था और मैंने उसको ही देखकर शारीरिक संबंध बनाना चालू किया और शारीरिक संबंध हम लाशों के साथ 8 साल से बना रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 50 से ज़्यादा लाशों के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। जब ये पुलिस वाले बात सुनते हैं तो वे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और रियाज को जेल में बंद कर देते हैं, उसे सजा हो जाती है। और जब ये बात उन परिजनों को पता चलती है जिनके परिवार का कब्र उस कब्रिस्तान में था, तो वे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सड़कों पे उतर कर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं आरोपी के खिलाफ और कहते हैं कि इस आरोपी को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, अब देखते हैं कोर्ट रियाज को क्या सजा देती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।